हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका आपके प्यारे चैनल 10+2 अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप यहां थंबनेल में देख पा रहे होंगे या फिर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्या हेडिंग है? द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्न है। इबारती प्रश्न क्या होते हैं? यहाँ लिखा गया है, व्यवहारिक रूप से इबारती प्रश्नों को हल करने के लिए बीजगणितीय समीकरण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नानुसार अज्ञात राशि में एक बीजगणितीय समीकरण प्राप्त करते हैं तथा इस समीकरण का हल ही प्रश्न का हल होता है। परंतु कभी कभी द्विघात समीकरण के दोनों मान में से एक मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, तब यह मान अस्वीकार कर दिया जाता है और शेष दूसरा मान प्रश्न का हल होता है। अब द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी बिंदु दिए गए हैं। आप लोग इस बिंदु को देख लीजिएगा। ठीक, क्या है मैं एक बार दिखा देता हूँ। क्या है? यदि कोई संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम कितना होता है? 1/x होता है। कितना होता है? 1/x। और तीन क्रमागत संख्याएं जब आपको मानना होगा तो क्या मानोगे? पहले x मानोगे, उसमें एक जोड़ दोगे तो दूसरी मिल जाएगी, दो जोड़ दोगे तो तीसरा वाला संख्या मिल जाएगा। ठीक, वैसे ही अगर तीन सम क्रमागत संख्या पूछे, यानी सम संख्या पूछे, वो भी क्रमागत, यानी एक के बाद जैसे आता नहीं, 2 आता है, फिर क्या आता है, 4 आता है, फिर 6 आता है, तो उसको मानने के लिए क्या मानेंगे? 2x मानेंगे, 2x + 2 मानेंगे, 2x + 4 मानेंगे। ठीक, वैसे ही विषम संख्या मान लेंगे, नीचे दिया गया है कितना मानेंगे? 2x + 1, 2x + 3, 2x + 5। ठीक, बाकी आप लोग जानते हो पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते ही हो, क्या होता है? 1/2 आधार गुणे लंब होता है। ठीक, ये सब फार्मूले जो बता रहा हूँ ये सब आगे यूज होगा, इसीलिए बता दे रहे हैं एक बार। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होती है। ठीक, ऐसे ही पूरे फार्मूला को आप एक बार देख लीजिएगा। आइए हम सीधे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न हमारा क्या था? यहाँ आप प्रश्न को देख लीजिएगा। ठीक, प्रश्न आप यहाँ देख लिए होंगे। क्या है? किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल दिया है 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर स्क्वायर। यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण बनाइए या फिर होगा। ठीक, तो आइए क्वेश्चन में क्या बोला है लिख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन में जो जो दिया हमने उसको उतार लिया है। क्वेश्चन में बोला है कि इस आयताकार का खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है? 30 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक, और इसकी लंबाई जो है, यानी खेत की लंबाई जो है ये इसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है सिर्फ। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मान लेते हैं। ठीक, क्या मानते हैं? माना आयताकार खेत की, किसकी? आयताकार खेत की चौड़ाई कितनी मान लो? x मीटर। ठीक, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? ऊपर से लंबाई हो जाएगी x + 1। ठीक, अब हम सब जानते हैं किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक, एरिया ऑफ आयत बराबर होती है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है? x + 1 है, चौड़ाई कितना है? x है। अब यहाँ एरिया कितना दिया है? 30 दिया है। तो यानी ये हो जाएगा आपका x का गुणा x में करेंगे तो कितना होगा? x होगा, x² हो जाएगा। फिर x का गुणा एक साथ करेंगे कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। यहाँ 30 दिया ही है, तो आपका द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं बन गया? अब इसको इधर ले आएंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा 0। ये हो जाएगा x² + x - 30। आपका द्विघात समीकरण बन के तैयार हो गया। ठीक, यही पूछा गया था आपसे। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन जो दिया है लघुत्तरीय प्रश्न है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक, इस क्वेश्चन को हम आगे आपको बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हमने जो क्वेश्चन में दिया था डाटा हमने वहाँ लिख लिया। क्या दिया था कि एक समकोण त्रिभुज, हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था तो हमने लिख लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, प्रश्नानुसार क्या बोला है? त्रिभुज की ऊंचाई यानी ये वाला ऊंचाई कितना है? उसकी आधार की लंबाई यानी ये वाली से आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो हमने लिख लिया। एच क्या है? आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा। दिखा दिए कि नहीं दिखा दिए? अब हम लोग मान लेते हैं। क्या मानते हैं? माना। ठीक,
माना समकोण, कौन, समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई कितना मान लूँ, x मीटर मान लूँ, कितना मान लूँ, x मीटर मान लूँ। तब ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई बराबर हो जाएगी x प्लस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, अब हम सब जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 हाँ आधार गुणे लंबाई। हाँ एरिया ऑफ समकोण त्रिभुज कितना होता है, 1/2 गुणे लंबाई, कौन सी लंबाई, आधार की लंबाई, लंबाई ऑफ आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, तो ये कितना दिया है, 30 दिया है, और यहाँ 1/2 हो गया। लंबाई कितना निकाल गया हो, x प्लस 7 निकाले हो। ठीक, ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई सॉरी यहाँ हमने ऊंचाई ये हो जाएगी, लंबाई आधार की लंबाई कितनी है, x है। ठीक, उल्टा लिख दिया है तो हो गया है। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ 30 दिया है तो कितना करेंगे इसको, 1/2 x का गुणा इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इसके साथ करेंगे तो 7x हो जाएगा। x का गुणा x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा 7 के साथ करेंगे तो 7x हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करो फर्दर आगे, तो ये हो जाएगा, इसको 2 का गुणा इधर कर लो। ठीक, होगा कि नहीं होगा इधर, तो हो जाएगा 30 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7x। अब इसको 30 दूनी 60 को इधर भेज दो तो यहाँ 0 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60। ये द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को आप सॉल्व कर लीजिए, जहाँ से आपको x के दोनों मान आ जाएंगे। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने बताया, सबसे पहले इसको मानक द्विघात समीकरण किसके साथ तुलना करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। ए बी सी का मान निकालिए, श्रीधराचार्य सूत्र में रख दीजिए, आपको x का मान मिल जाएगा। ठीक।